जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने कभी ये सोचा है कि जो आपका जो आधार डेटा होता है, सरकार के आखिर कहाँ पे, सरकार के किस डेटाबेस में ये जाता है? क्या ये लीक हो सकता है? और कौन-कौन इसका इस्तेमाल करता है और किसके पास जो है इसकी पहुँच होती है? तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका जो आधार कार्ड है उसके बारे में आपका डिटेल्स पता होना चाहिए कि आपकी सारी डेटा जो है कहाँ पर सिक्योर रहती है, क्या-क्या कोई इसे यूज़ भी कर सकता है, क्या वो इन फ्यूचर कभी लीक हो सकता है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले कि आधार क्या है और किसके पास होता है इसका पूरा डेटा। तो सबसे पहले दोस्तों लोग बात करते हैं, आधार भारत का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील डेटाबेस है। देश के करीब 130 करोड़ लोगों का डेटा सरकार के पास मौजूद है, जो यूआईडीएआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डेटा स्टोर और मैनेज का काम यहाँ पे संभालती है। तो इसमें जो है आप सभी को मालूम ही होगा, आपके पास आधार कार्ड है तो इसमें आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका जेंडर होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, आपका एड्रेस होता है, फिंगरप्रिंट और आपका आइरिस स्कैनर, साथ ही आपका जितने भी बैंक डिटेल्स का अकाउंट है, आपका जो पैन कार्ड के साथ लिंक है, वो पूरा डेटा जो है एक सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी को CIDR नाम के सिस्टम में सेव होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये डेटा स्टोरेज कोई USA या फिर लंदन, न्यूयॉर्क, चाइना इन सभी के पास नहीं है। आपका जो डेटाबेस है वो इंडिया में ही, भारत में ही मौजूद है और इनका लोकेशन जो है इम्पोर्टेंट और गोपनीय रखा गया है ताकि आपके डेटे के साथ जो है कोई भी छेड़खानी ना हो। ओके, तो डैट इज अ कॉन्फिडेंशियल, इसीलिए गवर्नमेंट ये सब नहीं बताती है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे सरकार आधार डेटा में क्या कर सकती है, देन उसके बाद बात करेंगे कि क्या नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या कर सकती है आपके डेटा के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑथेंटिकेशन, जिसको बोलते हैं पहचान की पुष्टि। जैसे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसे कि राशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, LPG होगी, LPG सब्सिडी हो गई, पेंशन हो गई, तो आधार से व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करते हैं वो लोग और इसे OTP या बायोमेट्रिक की जो वजह होता है उससे होता है। सेकेंड यहाँ पे थिंग्स है वो है फर्जीवाड़ा या स्कैम्स को रोकना। तो कई लोग एक योजना में बार बार फर्जी नाम से जो है लाभ उठाते हैं भी, तो आधार से ये रोका जाता है ताकि सही व्यक्ति को एक बार ही जो है ये जितना भी इम्पोर्टेंट्स योजना है वो पहुंच सके। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड यहाँ पे eKYC में मदद। मीन्स कि यदि आपके पास बैंक अकाउंट खुलवाना है, मोबाइल कंपनियाँ या सिम लेनी है आधार के जरिए, तो आपको एक डिजिटल तरीके से जो है आपको KYC के लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली आप घर बैठे भी एक eKYC करवा सकते हो। फोर्थ है यहाँ पे डेटा लिंक करना। मीन्स कि आपको आपके आधार कार्ड में पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर से लिंक करना है ताकि इसको ट्रैकिंग और आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। तो ये भी आप डेटा लिंक आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। फिफ्थ जो यहाँ पे है वो है योजनाओं की योजना में एनालिसिस। मीन्स कि सरकार आधार डेटा के आधार पर ये देख सकती है कि आप जो है किस योजना का लाभ ले रहे हो और कौन सी योजना है आप तक पहुंचनी चाहिए। ये सब जो है उनके डेटा में सिक्योर होता है और आप तक जो है वो योजनाएं पहुंचाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार क्या नहीं कर सकती है आपके आधार और आपके डेटा के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल UIDAI के अनुसार सरकार या कोई भी संस्था फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बायोमेट्रिक जानकारी देख नहीं सकती है। उसका उपयोग केवल पुष्टि मीन्स कि यस और नो के लिए ही किया जाता है। सेकेंड है आपकी जानकारी बिना सहमति से शेयर नहीं कर सकती है कोई भी एजेंसी या फिर आपकी गवर्नमेंट भी। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, वैध कारण होने पर ही आप जो है उनको अनुमति देते हो इनको यूज़ करने का।
आपकी लोकेशन या निगरानी नहीं वो ट्रैक कर सकती है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तब भी वो आपका जो है लोकेशन या फिर आपका पर्सनल प्राइवेसी कभी भी ट्रैक नहीं करती है। आधार से आपकी मूवमेंट ट्रैकिंग संभव नहीं है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर सिस्टम का दुरुपयोग किया जाता है तब में भी कि ये खतरा हो सकता है आगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर डेटा लीक हो जाए तो आप क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको लगता है कि आपका जो है आधार जानकारी लीक हो गई है तो और कोई धोखाधड़ी कर सकता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 स्टेप्स है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको लग रहा है कि आपका जो है डेटा लीक हो गया है या कुछ भी इधर से उधर कुछ हो रहा है, तो आप सबसे पहले uidi.gov.in पर जाकर एक फाइल कंप्लेंट का ऑप्शन मिलता है, वहां पर सीधा फाइल कर सकते हो, या फिर 91947 पर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ईमेल आईडी से help@uidai.gov.in पर जाके मेल भी कर सकते हो, या फिर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स सेक्शन में जाकर बायोमेट्रिक जानकारी को आप वहाँ पे इमीडिएट लॉक कर सकते हो, जो कि आपको uidai.gov.in के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं, क्या UIDAI पर केस किया जा सकता है। अगर UIDAI किसी संस्था की लापरवाही से डेटा लीक होता है तो आधार अधिनियम बनाया गया है इसके लिए, जिससे कि आप धारा 37, 38 और 43 के तहत मुकदमा कर सकते हो। अगर केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें मांग की गई है लापरवाही की सजा हो आपको उसके लिए मुआवजा दिया जाए और डेटा को हटाया जाए, तो UIDAI का दावा है कि आपका सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए जिससे कि बड़ा डेटा लीक नहीं हुआ हो। ओके, चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आधार डेटाबेस से जुड़ी जानकारी कहाँ स्टोर होती है, कैसे इस्तेमाल होती है और कैसे अगर लीक हो जाए तो क्या कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आप सभी तक मैं पहुंचाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।